नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है काव्या और आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी लेकिन थोड़ी रहस्यमय कहानी मेरी बड़ी बहन अनन्या दीदी और मेरे जीजू राघव जी की। दीदी की शादी को अब 1 साल हो चुका था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल और वो मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। और जीजू, वो भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं। लंबे चौड़े, हंसमुख और इतने आकर्षक कि दीदी की सहेलियां भी उन्हें देखकर बस शर्मा जाती थी। शादी के बाद दीदी हमारे घर कम ही आती थी, क्योंकि जीजू उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे थे जैसे चांद और तारे, एक के बिना दूसरा अधूरा। मुझे यह बात उस दिन समझ आई जब दिवाली से 1 हफ्ता पहले दीदी हमारे लखनऊ वाले घर आईं। हमारा घर एक शांत मोहल्ले में था जहां हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। दीदी को आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। जीजू का फोन दिन में कम से कम 10 बार आता ही था। मैं दीदी को चिढ़ाती, दीदी, जीजू को तो तुम्हारे बिना चैन ही नहीं पड़ता। दीदी हंसकर टाल देती, लेकिन उनकी आंखों में चमक साफ दिखती थी, जो जीजू का नाम सुनते ही और बढ़ जाती थी। एक दिन दीदी फोन पर बोली, राघव, बस कुछ दिन और। तुम भी ना ऐसी बातें करते हो कि मुझे भी तुम्हारी याद सताने लगती है। मैं हंसने लगी। तभी मम्मी आ गईं और दीदी ने जल्दी से फोन काट दिया। दिवाली की तैयारियां जोरों पर थी। मिठाइयाँ, नमकीन, मठरी, गुजिया, पूरा घर त्योहार की खुशबू से भर गया था। शाम ढल चुकी थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी गली में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। मैंने गौर से देखा। अरे, ये तो जीजू थे। मैं चिल्लाई, दीदी, जल्दी बाहर आओ। दीदी भागती हुई आई और जीजू को देखकर चौंक गई। राघव, तुम सच में आ गए? मैंने तो सोचा तुम मजाक कर रहे हो। दीदी की आवाज में खुशी और हैरानी दोनों थी। तभी मम्मी भी आ गई। अरे दामाद जी, आप कब आए? पहले बताना तो चाहिए था। जीजू मुस्कुराए। सासू माँ, काम से शहर आया था, सोचा आप सबसे मिल लूं। मम्मी बोली, कहीं मत जाइए, आज यहीं रुकिए, खाना पीना करके सुबह जाइएगा। जीजू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों की शरारत बता रही थी कि वो जाने के लिए आए ही नहीं थे। रात को हमने सबने साथ बैठकर खाना खाया। मम्मी ने जीजू के लिए उनकी पसंदीदा दाल मखनी और नान बनाई थी। खाने के बाद हम ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। जीजू ने ऑफिस की कुछ मजेदार बातें सुनाई और मम्मी पापा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रात गहराने लगी थी। मम्मी ने जीजू के लिए गेस्ट रूम तैयार करवाया। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन मैं, दीदी और जीजू अभी भी ड्राइंग रूम में थे। टीवी पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे चल रही थी, हम दोनों की फेवरेट मूवी। जीजू बोले, मुझे तो नींद आ रही है। दीदी मुस्कुराई, तो जाइए ना गेस्ट रूम में, मैं मूवी देखकर आती हूँ। जीजू का चेहरा देखने लायक था, थोड़ा मायूस होकर चले गए। हम दोनों हंसने लगी। थोड़ी देर बाद दीदी बोली, काव्या, मुझे भी नींद आ रही है। मैं बोली, दीदी, मत जाओ ना, मुझे डर लगता है। दीदी बोली, ठीक है, थोड़ी देर और। तभी गेस्ट रूम से आवाज आई, अनन्या, जरा पानी देना। दीदी बोली, रुको काव्या, मैं तुम्हारे जीजू को पानी दे आती हूँ। वो गई, लेकिन देर हो गई। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई नहीं आया। जब दीदी लौटीं, तो उनकी साड़ी थोड़ी अस्तव्यस्त थी। बाल बिखरे हुए थे और वो हल्के से हाँफ रही थी। मैंने पूछा, दीदी इतनी देर क्यों? वो बोली, अरे, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी।
मैं चुप रही, लेकिन मन में सवाल उठे। थोड़ी देर बाद जीजू आए और बोले, काव्या, तुम्हारा चार्जर मिलेगा? दीदी ने तुरंत मेरा चार्जर लाकर दिया और फिर वापस जीजू के कमरे में चली गई। देर होती गई, मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा चार्जर लेने चली जाती हूँ। धीरे से उनके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा बंद था। मैंने आवाज दी, दीदी? अंदर से धीमी आवाज आई, क्या है काव्या? क्यों परेशान कर रही है? दीदी, मेरा चार्जर चाहिए। दीदी बोली, अभी नहीं हुआ, तुम जाकर सो जाओ। मैंने कहा, बस 10 मिनट के लिए दे दो। वो बोली, अच्छा अच्छा, लाती हूँ। कुछ देर बाद दीदी बाहर आईं। इस बार उन्होंने जीजू की शर्ट पहन रखी थी। मैं चौंक गई। दीदी, ये क्या? वो मुस्कुराई, चुप कर तू, ये ले अपना चार्जर। मैंने फोन चार्ज पर लगाया और सोचा, चार्जर लौटाने चलूं। धीरे से जीजू के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने अंदर झांका और जो देखा, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे हैरान करने वाला था। दीदी और जीजू बहुत करीब बैठे थे। उनकी आंखों में प्यार झलक रहा था। मुझे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने तुरंत मुंह फेरा और बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में भाग गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने तय किया कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा, दीदी और जीजू पहले से ही ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। दीदी की मुस्कान और जीजू की आंखों की चमक बता रही थी कि दोनों अपने ही संसार में खोए हुए हैं। मैं वहां पहुंची तो दीदी बोली, अरे काव्या, इतनी सुबह उठ गई? मैं तो सोच रही थी तू देर तक सोएगी। मैं बोली, नींद ही नहीं आई। जीजू हंस पड़े। मुझे लगा जैसे उन्हें मेरी बेचैनी का अंदाजा था। मम्मी किचन से निकली, काव्या, चल नाश्ता बनाने में मदद कर। आज दामाद जी हैं, तो कुछ खास बनेगा। मैंने हामी भरी और दीदी की तरफ देखा। वो सोफे पर बैठी थी और जीजू उनके हाथ थामे हुए थे। मैं मुस्कुराई और किचन में चली गई। घर में दिवाली की रौनक थी। मम्मी ने हम सबको काम बांट दिया। मैं और दीदी मिठाइयाँ बना रही थी, जबकि पापा और जीजू बाजार गए कुछ चीजें लाने। गुजिया बनाते हुए दीदी की नजर बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। मैंने चिढ़ाया, क्या बात है दीदी? जीजू गए तो आधा घंटा भी नहीं हुआ और आप बेचैन हो गई। दीदी ने हंसते हुए हल्की सी छप लगाई, चुप कर तू भी ना। थोड़ी देर बाद जीजू लौट आए, हाथ में ढेर सारे पटाखे, रंगोली के रंग और मिठाइयाँ। पापा बोले, राघव ने तो आधा बाजार उठा लाया। जीजू हंसते हुए बोले, काव्या के लिए खास फूलझड़ियाँ लाई हैं। मैं खुश होकर बोली, वाह जीजू। दोपहर में हमने रंगोली बनाने की तैयारी की। आंगन में रंगों की थाली रखी थी। मैं डिजाइन बना रही थी। दीदी और जीजू रंग भर रहे थे। मैंने देखा, जीजू जानबूझकर दीदी का हाथ छू लेते थे और दीदी हर बार शर्मा जाती थी। एक बार उन्होंने दीदी के हाथ पर थोड़ा सा गुलाल लगा दिया। दीदी बोली, अरे राघव, ये क्या? हाथ गंदे कर दिए। जीजू हंसे, अरे यह तो होली नहीं दिवाली है। लेकिन तुम पर हर रंग अच्छा लगता है। दीदी का चेहरा लाल हो गया और मैं पास में हंस कर लोटपोट हो गई। मम्मी दूर से बोली, अरे तुम लोग रंगोली बना रहे हो या मस्ती कर रहे हो? जीजू ने कहा, दोनों कर रहे हैं सासू माँ। सब हंस पड़े। शाम होने लगी थी। घर में दियों की रोशनी फैल गई थी। हम सबने मिलकर घर सजाया।
हर दिया जलाते वक्त दीदी और जीजू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। रात को पूजा हुई। मम्मी ने आरती गाई। जीजू ने पापा और मम्मी के पैर छुए। मम्मी बोली, राघव, तुम हमारे घर की खुशियां और बढ़ा देते हो। जीजू ने मुस्कुराकर कहा, सासू माँ, यह सब अनन्या की वजह से है। दीदी शर्मा गईं। पूजा के बाद सब बाहर निकले। गली पटाखों से जगमगा रही थी। जीजू ने मेरे लिए फूलझड़ियां निकाली। चल काव्या, पहले तू आजमा। मैंने खुशी से फूलझड़ी जलाई। उसकी रोशनी में दीदी और जीजू के चेहरे चमक उठे। जीजू ने अनार जलाया और दीदी को दिखाने लगे। अनार की रोशनी में दीदी की मुस्कान और भी खूबसूरत लग रही थी। जीजू ने कुछ कहा और दीदी ने हल्के से उनकी बाह पर थपकी दी। मैं मुस्कुराई। ये दोनों वाकई एक दूसरे के बिना अधूरे थे। रात गहराने लगी थी। मम्मी पापा थककर सोने चले गए। मैं, दीदी और जीजू फिर से ड्राइंग रूम में आ गए। टीवी पर बाजीगर चल रही थी। मैं मूवी में खोई थी। लेकिन दीदी और जीजू की बातें मेरे कानों तक आ रही थी। जीजू बोले, अनन्या, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। दीदी बोली, बस करो राघव, काव्या सुन लेगी। मैंने जानबूझकर मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद जीजू उठे। मुझे नींद आ रही है। दीदी बोली, तो जाइए गेस्ट रूम में, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जीजू मुस्कुराए और चले गए। थोड़ी देर बाद दीदी बोली, काव्या, मुझे भी नींद आ रही है। मैं बोली, मत जाओ दीदी, मुझे डर लगता है। वो बोली, ठीक है, थोड़ा और रुकती हूँ। तभी जीजू ने फिर आवाज लगाई, अनन्या, जरा यहाँ आना। दीदी बोली, रुको, मैं देखकर आती हूँ। वो गई। फिर वही हुआ। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। दीदी का कोई पता नहीं। आखिरकार दरवाजा खुला। दीदी बाहर आईं, साड़ी अस्तव्यस्त, सांसें तेज। मैं बोली, दीदी, इतनी देर क्यों? वो बोली, अरे तुम्हारे जीजू का सामान ढूंढ रही थी। मैं कुछ न बोली, बस मुस्कुराई। उस रात मैंने तय किया कि मैं अब उनकी निजी बातों में दखल नहीं दूंगी। पर मन में सवाल थे। क्या यही प्यार है? जहां दो लोग पूरी दुनिया को भूलकर बस एक दूसरे में खो जाते हैं? और जैसे ही मैं सोच में थी, तभी अचानक दरवाजे के पास हल्की आवाज आई। मैं उठी और धीरे से वहां गई। दरवाजे के छोटे से छेद से झांक कर देखा। क्या काव्या उस राज को जान सकी जो जीजू और दीदी के बीच में छुपा था? उसे दिवाली के रात कुछ ऐसा हुआ जो उसके जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।